हरे कृष्णा। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, दशा माता का व्रत धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दशा माता का व्रत किया जाता है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को। तो ये व्रत मुख्य रूप से सौभाग्यवती महिलाएं धारण करती हैं, जो कि अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए और अनिष्ट ग्रहों की दशा को दूर करने के लिए इसे विधि पूर्वक करती हैं। इस व्रत में पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है और कच्चे सूत के धागे में गांठ लगाकर अर्पित किया जाता है पीपल के वृक्ष में। फिर इस धागे की पूजा भी पंचोपचार विधि से करके और इसे धारण किया जाता है गले में माला की तरह। दशा माता को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और ये व्रत ग्रहों की प्रतिकूल दशा को दूर करने और परिवार की उन्नति के लिए किया जाता है। महिलाएं इस दिन व्रत करके और पूजा करके परिवार के सुख और शांति और समृद्धि की कामना करती हैं। और ऐसा कहा जाता है, मतलब इस प्रकार की मान्यता है कि इस व्रत को अगर आप एक बार धारण करते हैं तो फिर इसे जीवन भर धारण किया जाता है। और जो गले में धारण करते हैं धागा, जो कि सूत के धागे की डोरी होती है, ऐसा कहा जाता है कि ये धागा बाधाओं को दूर करने और बिगड़े कार्यों को बनाने में सहायक होता है। साल 2025 में दशा माता का व्रत धारण किया जाएगा 24 मार्च 2025 को सोमवार के दिन। दशमी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 मार्च को सुबह 5:39 पर और 10वीं तिथि का समापन है 25 मार्च को सुबह 5:05 पर। तो 24 मार्च को सोमवार के दिन दशा माता का व्रत हम धारण करेंगे और पूजा अर्चना विधि विधान से इस दिन की जाएगी दशा माता की। अब बात करें दशा माता की पूजा विधि और नियम के बारे में, तो देखिए, दशा माता की पूजा आपको करनी है तो प्रातःकाल सबसे पहले उठना है, मतलब जल्दी उठना है। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और संकल्प लीजिए कि आज आप दशा माता का व्रत धारण करेंगे और पूजा करेंगे। अब वैसे तो दशा माता की जो पूजा होती है वो किसी पीपल के वृक्ष के पास होती है, लेकिन मान लीजिए कि आपके घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष ना हो, तो ऐसे में आपके घर का जो मंदिर है उसमें भी पूजा कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब दशा माता का ध्यान करके, या फिर आपके पास तस्वीर हो उनकी तो आप दशा माता का ध्यान करके पूजा कर सकते हैं। और अगर पीपल का वृक्ष मिल जाता है तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। आपको क्या करना है, सबसे पहले कलश की स्थापना करनी है। तांबे या फिर मिट्टी का कलश ले लीजिए, फिर उसमें आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है और इसे फिर जल से भर दीजिए पात्र को, और उसमें थोड़ा शहद, थोड़ा गंगा जल मिलाकर कलश की स्थापना कर लीजिए। अब इसके बाद आपको एक पत्ता लेना है, मतलब पीपल वृक्ष के पास ही हम पूजा करते हैं तो पीपल का पत्ता ले लीजिए। घर में कर रहे हैं, पीपल का पत्ता मिल जाता है तो पीपल के पत्ते का प्रयोग करेंगे, नहीं तो पान का पत्ता भी ले सकते हैं, या फिर जो भी पत्ता आपके पास उपलब्ध हो, या कोई पात्र हो तो पात्र में भी रख लीजिएगा। मतलब जैसी उपलब्धता हो उसके अनुसार हम पूजा करते हैं। और जो कच्चा सूत हम लेते हैं 10 तार का होता है, जैसा कि दशा माता का व्रत है तो 10 तार का डोरा होता है, उसमें 10 गठान लगाई जाती है। और पीपल की पूजा के साथ ही इस डोरे की पूजा भी हम करते हैं धूप दीप दिखाकर पंचोपचार विधि से। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आप घर में पूजा करते हैं तो फिर कलश की स्थापना करेंगे, जो मैंने आपको बताया पहले, पात्र में जो जल है उसे आप घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं, या फिर चौकी लगाकर पूजा कर रहे हैं तो वहां स्थापित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पीपल के वृक्ष के पास पूजा करते हैं तो वो जल हम स्थापित नहीं करते हैं, मतलब कलश की स्थापना नहीं करते हैं। वो जल सबसे पहले पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित किया जाता है, फिर धूप दीप जलाकर हम पूजा करते हैं और इसके बाद पीपल के वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करते हैं। और परिक्रमा करते समय पीपल के वृक्ष में कच्चे धागे यानी कि सूत के धागे को लपेटते हुए प्रार्थना किया जाता है। फिर वहीं बैठकर आपको हाथ में थोड़ा सा पुष्प लेना है, थोड़ा अक्षत लेना है और बैठकर कथा श्रवण कर लीजिए। परिवार की सुख समृद्धि के लिए, जीवन में सफलता के लिए और अपने कष्टों के निवारण के लिए प्रार्थना कर लीजिए। अंत में जब पूजा समाप्त हो जाती है तो फिर जो सूत आपने पूजा किया था, मतलब जिस धागे की आपने पूजा की थी, उसे गले में धारण करते हैं। इसे कहा जाता है दशा माता का डोरा। अब ये साल भर पहना जाता है वैसे तो, लेकिन मान लीजिए कि आप पूरे साल नहीं पहन पाते हैं तो इसे कब उतारें। देखिए, अगर आप साल भर नहीं पहन पाते हैं तो ऐसे में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किसी भी शुभ दिन को खोल सकते हैं, जैसे कि सोमवार का दिन हो, शुक्रवार का दिन हो, बुधवार का दिन हो या फिर गुरुवार का दिन हो, तो आप इस धागे को खोल लीजिएगा और फिर इस धागे को साल भर संभाल कर अपने घर में ही रखिए। फिर जब अगली बार दशा माता की पूजा आएगी तब आप इस धागे को जल प्रवाह कर सकते हैं, या फिर पीपल की वृक्ष के नीचे ही आप मिट्टी खोदकर थोड़ा सा वहां पर दबा सकते हैं। ठीक है, अब बात करें कि अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत कब खोलना है। देखिए, दशा माता के व्रत में एक ही बार भोजन करते हैं, मतलब एक ही बार अनाज का सेवन आप कर सकते हैं और वो भी मीठा भोजन होता है, नमक का सेवन नहीं किया जाता है। विशेष रूप से इसमें अन्न जो होता है वो गेहूं होता है, तो आप गेहूं की रोटी चाहे तो पूड़ियां भी बना सकते हैं, लेकिन मीठे से ही खाना है, नमक नहीं खाना है। ठीक है, और एक ही बार खाना है। अब कई लोग सुबह की पूजा पूर्ण करने के बाद भी खा लेते हैं,
और कई स्थानों पर शाम के समय मतलब दिन भर व्रत करके और फिर शाम को भोजन करते हैं एक समय। ठीक है, तो एक ही बार भोजन करना है, चाहे आप दिन में खाएं या फिर रात में खाएं, और बाकी के समय फलाहार कर सकते हैं। अच्छा, दशा माता की जो पूजा होती है, जब आपकी पूजा पूरी हो जाए तो उसके बाद से आपको अपने घर के द्वार पर मतलब घर का जो मेन गेट होता है वहाँ पर दोनों तरफ हल्दी और कुमकुम के छापे लगाए जाते हैं। हाथ से ही लगाए जाते हैं, मतलब हाथों में ही आपको लगाना है थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा कुमकुम, और इसका छापा आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर देना है, दीवार पर। ठीक है, जमीन पर नहीं, दीवार पर। मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको हल्दी कुमकुम के छापे लगाने हैं। ऐसा कहा जाता है कि दशा माता सदैव आपके घर की रक्षा करती हैं और घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करती। दशा माता का व्रत करने से घर की दरिद्रता दूर होती है, और जिन घरों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है उन्हें यह व्रत कम से कम 3 साल तो जरूर करना चाहिए। देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि जीवन पर्यंत आपको ये व्रत करना चाहिए, लेकिन ऐसा सबके लिए संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में कम से कम 3 साल इस व्रत को जरूर करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, शांति बनी रहती है और घर के सदस्य रोग मुक्त रहते हैं, मतलब रोगों से, बीमारियों से आपको मुक्ति मिलती है। दशा माता का आपने व्रत किया है तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, किसी को भी पैसा उधार नहीं देना है और ना ही किसी से पैसा उधार लेना है। घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं करना है। घर में वाद विवाद ना हो, कलह क्लेश ना हो, इस बात से आपको बचना है। किसी की निंदा, किसी की चुगली और किसी को भी कटु शब्द, अपशब्द नहीं कहना है। क्रोध तो भूल से भी नहीं करना है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप व्रत करते हैं, पूजा करते हैं दशा माता की, तो निश्चित ही दशा माता की कृपा से आपके जीवन की दशाएं बदल जाती हैं। कहा जाता है कि दीन दशा बदल जाती है दशा माता का व्रत करने से। हाथों में मेहंदी, पाँव में आलता और श्रृंगार करके पीपल की पूजा की जाती है, दशा माता की पूजा की जाती है। पीपल के पास आपको सुहाग की सामग्री अर्पित भी करनी चाहिए और ये चीजें आपको किसी सुहागिन महिला को दान भी करनी चाहिए। दशा माता व्रत के दिन आपको झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन झाड़ू खरीदने से माता लक्ष्मी का साक्षात रूप में वास आपके घर में होता है। दशा माता के व्रत में घर में साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। तो ये कुछ विशेष बातें हैं जिनका ध्यान सबको रखना चाहिए। लेकिन हाँ, जब आप व्रत करते हैं तो अपने परिवार की परंपरा जिस प्रकार से है, जिस प्रकार से आपके घर में, आपके परिवार में दशा माता का व्रत किया जाता है, उसी प्रकार से आपको करना चाहिए। अलग अलग स्थानों में, अलग अलग परिवारों में नियम परंपराएं अलग होती हैं। तो जब हम कोई भी व्रत करते हैं तो जो हमारे घर की परंपरा होती है, हमारे परिवार की परंपरा होती है, हम उसी नियम का पालन करते हैं। ठीक है, क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर दशा माता का व्रत पूरे 10 दिनों तक किया जाता है, मतलब चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से दशमी तिथि तक, और कई स्थानों पर सिर्फ दशमी तिथि के दिन ही किया जाता है। तो जैसा हमारे यहाँ होता है हम उसी प्रकार से करते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और चलिए अब सुनते हैं दशा माता व्रत की कथा, जो आप व्रत करें या ना करें सुन सकते हैं और इसका लाभ आपको अवश्य मिलता है। दशा माता व्रत में जो पौराणिक कथा सुनी जाती है वो है राजा नल और रानी दमयंती की। प्राचीन समय की बात है, राजा नल और रानी दमयंती सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न रहा करती थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली की दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा कि दशा का डोरा ले लो। इसी बीच में दासी बोल पड़ी कि हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके अपने गले में बांधती हैं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। अब रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध लिया। अब कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा कि इतने सारे सोने के गहने होने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना है? तब रानी कुछ कहती इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा कि यह तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा कि हे राजा, तेरी जो अच्छी दशा थी वो जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब ऐसा कहकर बुढ़िया यानी कि दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगे। अब तो भूखे मरने का समय तक आ गया। तब एक दिन राजा ने दमयंती से कहा कि तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी।
जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलते हैं, वहां जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल और दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलें। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया गया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरा जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत ही राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, अतः यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहां से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा। हार तो वहां पर नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए हैं। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र ऐसा कभी नहीं कर सकता, तुम धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। अब राजा ने अपनी बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से उनकी बहन ने पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। वो बोला, दोनों अकेले आए हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में हैं। तब इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने उसे जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा कि तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूं। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी मछलियां भूंजने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गईं। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां मैं खुद ही खा गई। लेकिन जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी अपने महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते हुए बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा कि आजा, मैं भी तेरा सिर गूंथ दूं। जब राजमाता दासी का सिर गूंथ ही रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आईं और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरी। वो आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप रो क्यों रही हैं? राजमाता ने कहा, तेरी जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद्म था, तेरे सिर में भी पद्म है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा कि मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ चली आई। माता ने कहा कि बेटी तूने यह बात हमसे छुपाई क्यों? तब दासी ने कहा, माँ, अगर मैं आपको सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा कि हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? बेटी बोली, वो इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल में लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए गए और फिर पकवान बनवाकर उन्हें भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और रानी दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद राजा ने अपने राज्य में जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी और जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहां पर रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील के झपट्टा मारने से भोजन जमीन पर गिरा था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले ही भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया था। तब रानी ने कहा, आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर अकेले ही खा ली होंगी,
परंतु वे तो जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा बहन ने कि उनके हालचाल कैसे हैं। उसने बताया कि वे तो बहुत अच्छी दशा में हैं, उनके साथ हाथी घोड़े लाव लश्कर हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजाकर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहां पर कांदा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया था। ये दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाली खूंटी के हार निगल जाने वाली बात से नींद नहीं आई। अब आधी रात के समय वही मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया। आपका हार तो इसने निगल लिया था और आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निबटकर वहां से चल दिए और वे भील राजा के यहाँ पहुंचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलवाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया और गाजे बाजे के साथ उन्हें महल में पहुंचाया और राजा का पहले जैसा ही फिर से ठाट बाट हो गया। हे दशा माता, राजा नल और दमयंती पर जिस प्रकार से आपने पहले कोप किया था ऐसा किसी पर मत करना और बाद में जैसी कृपा करी वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना। तो प्रेम से जयकारा लगाइए दशा माता की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।